देखिए, चोरी की बात करते हैं हम लोग तो चोरी लोग क्यों करते हैं? चोरी ज़्यादातर लोग जब करते हैं तो जिसका सामान होता है उससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। फिर भी लोग चोरी करते हैं। तो चोरी आखिर लोग क्यों करते हैं? ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो चोरी करने के लिए अलग-अलग कारण हो सकते हैं। अलग-अलग कारणों से लोग चोरी करते हैं। अब एक छोटा बच्चा है जो साल भर का है या 6 महीने का है या 2 साल का है, तो वो चोरी क्यों करेगा? वो चोरी इसलिए करेगा क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। उसे चोरी करना तो नहीं कहेंगे, उसे हम इस प्रकार से देखें कि अब दुकान में गया, बहुत सारा चॉकलेट रखा हुआ था, एक चॉकलेट वो ले लिया। तो वो तो उसे अपने काम का चीज समझकर उठा लिया। अब माता पिता देखे नहीं, दुकानदार को भी ध्यान नहीं रहा, तो वहां पे वो चोरी नहीं किया है। उसको जितनी समझ है वो उतना कदम उठाया। तो वहां पर गार्जियन का फर्ज बनता है कि वो बच्चों को समझाने की कोशिश करे कि ये तरीका गलत है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बच्चे को गोद में उठा ले और गोद में उठा करके उस दुकानदार के पास जाए और उसे सामान वापस कर दे और सॉरी भी बोल दे। एक तरीका है। लेकिन अगर बच्चा ऐसा हो जाए कि वो चॉकलेट हो, खाने की सामग्री और खा ले, कलम है तो, कॉपी है तो, या कंघी है या किसी और तरह की चीजें हैं तो वापस लौटाई जा सकती हैं अगर वो सुरक्षित है तो। लेकिन अगर या बिस्किट का पैकेट है, चॉकलेट है, नहीं खाया है तो लौटाई जा सकती है। लेकिन अगर वो खा लिया है चॉकलेट तो उसे लौटाई नहीं जानी चाहिए, नहीं जा सकती है। तो फिर वो उसे गोद में ले जाए और वहां पे जाकर उसका मूल्य उस बच्चे के सामने में चुका दे। उस बच्चे को भी समझाएं कि ये करना गलत बात है, बिना पूछे किसी से नहीं लेना चाहिए और पैसे का भुगतान कर देना चाहिए, ताकि और माफी भी मांगनी चाहिए दुकानदार से अपने बच्चे के तरफ से। उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर माफी की मांगनी चाहिए। तो इससे उस बच्चे के माइंड में ये बात बैठेगी कि ये इल हैबिट्स है, बुरी आदत है या बैड एक्ट है, ये बुरा कदम है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। थोड़े जो बड़े बच्चे होते हैं जिनको पता है कि चोरी वो करते हैं, तो अगर चोरी कोई कर रहे हैं, थोड़े बड़े हैं, तो वो जानते हैं कि ये चोरी होता है, तो वो कई कारणों से कर सकते हैं चोरी। एक कारण जो हमारे समझ में आता है वो है, वो लोग मजा करने के लिए चोरी कर सकते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से चोरी करते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो मजा करने के लिए चोरी करता है, या बड़ा लड़का भी है कॉलेज का, तो वो हो सकता है कि दोस्तों के संगति में आ जाए, तो दोस्त लोग चोरी कर रहे हो तो वो उसको उसके देखा देखी वो चोरी करता हो। तो चोरी अगर कोई बच्चा कर रहा है मजा के लिए, तो उससे आपको यहाँ पर जो अहम बात है ध्यान देने योग्य वो ये है कि पहली बार चोरी कर रहा है, एक गार्जियन के तौर पे ये सोचना चाहिए कि पहली बार चोरी कर रहा है या बार बार कर रहा है, बहुत बार इससे पहले भी किया है, ये सवाल जरूर पूछे गार्जियन के तौर पे।
अगर बच्चा पहली बार चोरी कर रहा है तो उसके द्वारा होने वाले परिणाम को समझाएं कि जिसके यहाँ से आप चोरी करके आ रहे हैं या ला रहे हैं, उस व्यक्ति को बहुत ठेस पहुंचेगी, उसे नुकसान हो गया है और समाज में ये एक निंदनीय कार्य है, अशोभनीय कार्य है, लोग इसकी निंदा करते हैं। फिर इसकी आदत हो जाने से ये एक अपराध है, लोग सजा भी देते हैं। ये करके आप हल्का सा कड़ा रुख अपना करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बार बार चोरी कर रहा है, चोरी करना उसकी हैबिट है, आपने उसे कई बार मना किया, वो चोरी कर रहा है, तो वहां पे अगर वो कई बार चोरी किया है तो आपका रुख सख्त होना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए। उस समय में दंड का प्रावधान होना ही चाहिए, सजा देनी चाहिए ही चाहिए। उनके मन में डर होना चाहिए कि ये कदम अगर हम उठाएंगे तो गार्जियन हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हमें बदनामी का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई बार बार चोरी कर रहे हैं तो ये इससे पहले भी किए हैं तो आपको ऐसे कड़े कदम अपनाने चाहिए, ऐसे ही अनदेखा नहीं करना चाहिए। फिर कुछ लोग जो चोरी करते हैं तो वो चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी चीज को पाना चाहते हैं, पर डर से वो कह नहीं पाते हैं अपने माता पिता से, लेकिन अपने दोस्तों को वो चीज एंजॉय करते हुए देखते हैं तो उनके मन में इच्छा होती है कि वो चीज हमें भी मिल जाए। तो इस ख्वाहिश की पूर्ति करने के लिए अगर वो चोरी करते हैं तो यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि गार्जियन को बैठा करके समझाना चाहिए कि चादर क्या होता है, पांव कितना फैलाना चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, गार्जियन क्यों दिलाना नहीं चाहते हैं और किसी भी सामग्री को पाने का सही तरीका क्या हो सकता है। उनका आत्मबोध आवश्यक है। आत्मबोध होगा तो वो परिवार के उत्थान के लिए, चरित्र के उत्थान के लिए एक ईंट जोड़ने वाला बनेंगे, न कि वो एक ईंट तोड़ने वाला बनेंगे, ना कि वो एक मुसीबत बनेंगे, बोझ बनेंगे परिवार के लिए, कलह का एक कारण न बनकर गर्व का एक कारण बनेंगे। तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गार्जियन को बच्चों के करीब जाना ही पड़ेगा, थोड़ा पल निकाल कर उनसे बातचीत करना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, अगर आप उसे समझाएंगे तो बच्चे किसी भी उम्र के हो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं और उस सही राह का चयन भी कर लेते हैं। एक खास जगह होती है माता पिता की। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कुछ बच्चे हिम्मत दिखाने के लिए या दोस्ती में के कारण संगति में रह करके जो बहक जाते हैं, उन बच्चों के साथ गार्जियन को चाहिए कि थोड़ा कड़ा रुख अपनाए और पढ़ाई लिखाई से उनका संबंध जोड़े, क्योंकि दोस्ती का भविष्य क्या है ये जब आप बतलाते हैं और पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या है ये जब आप बतलाते हैं तो बच्चे स्वतः ही पढ़ाई लिखाई को चयन कर लेते हैं। दोस्ती जो कि जहरीली है, विषाक्त है, अगर चॉकलेट में भी विष मिलाकर दे दिया जाए तो लोग नहीं खाते हैं, बच्चे नहीं खाएंगे। ठीक उसी प्रकार से चोरी करना खुशी है, दे तो वो जहरीली खुशी है।
बदनामी उसके साथ आती है। ये बात उन्हें जरूर समझाएं कि दोस्ती से जो खुशी मिलती है वो जहरीली खुशी है, क्योंकि उनके दोस्त ही बेहद बुरे हैं। बैड कंपनी को या तो गुड कर सकते हैं तो करे, नहीं तो उनसे दूर ही हो जाए। If you can change the friend, you change the friend. And if you cannot change the friend, then you change the friend for some other friend. तो अगर दोस्त को बदल सकते हो तो दोस्त को बदल लो, नहीं तो दोस्त ही बदल लो। तो ये एक अहम बात है। चोरी करना, कई लोग ऐसा है कि मजबूरी बस चोरी करते हैं, गरीबी बस चोरी करते हैं। तो ये बड़े लोग करते हैं, गरीबी में आकर के चोरी। तो गरीबी में आकर जो चोरी करते हैं वो दरअसल ज्ञान के कमी के कारण कर रहे हैं, संतुष्टि की कमी के कारण कर रहे हैं, आने वाले कल से वो परिचित नहीं है। तो गरीबी के कारण चोरी करने का जो भाव है, यहाँ पे हम इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जब हमें खुद पे भरोसा नहीं होता है, हम काम करना नहीं चाहते हैं, तो हमें आजीविका के स्रोत नहीं दिखते हैं। और जब आजीविका के स्रोत नहीं दिखते हैं तो हम लोग जीवन यापन करने के लिए चोरी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जीवन यापन करने के लिए अगर हम चोरी करते हैं तो ये दंडनीय कार्य हो सकते हैं, निंदनीय कार्य हो सकते हैं। बड़े लोग जब चोरी करें तो एक तो गरीबी जैसी कोई चीज होती नहीं, योग्यता अयोग्यता दोनों से गरीबी या संपन्नता का भाव जन्म लेता है। तो योग्यता तो मेहनत से आ जाती है, गरीब कुछ पल के लिए होना और गरीब बने रहना ये अलग अलग बात है। चोरी करना तो गरीब बने रहना जैसा है। थोड़ा सा और बात है हम कि जब चोरी कोई करता है तो एक तो गरीबी के कारण, दूसरा लोभ लालच के कारण भी कुछ लोग चोरी करते हैं। ये अंतिम वजह हमारे दिमाग में आ रही है कि लोग लोभ और लालच के कारण चोरी करते हैं। तो जो लोग लोभ या लालच के कारण चोरी करते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि लोभ एक अवगुण माना गया है समाज में। मनुष्य के चरित्र के कई दोषों या विकारों में से एक विकार है लोभ, लालच। इस लोभ के कारण नियत में खोट आ जाती है। तो लोभ का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जो चीजें हमारी नहीं है, हम अगर उसे चोरी करके पा लेते हैं या ऐसी इच्छा करते हैं चोरी करके पाने की, तो इसको ही लोभ कहते हैं। तो लोभी आदमी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, उससे भक्ति हो ही नहीं सकती। लोभी आदमी कभी राजा नहीं बन सकता। राजा दानवीर होता है और लोभी जो है वो संकीर्ण होता है। विडंबना ये है कि चोरी का बहुत ही व्यापक प्रभाव दिखता है हमारे समाज में। ज्यादातर ऐसे लोगों का एक अपना समूह ही होता है और वो उसी समूह में रह करके तरह तरह के
विचारों को ढूंढते रहते हैं, उन्हीं विचारों के आधार पे वो एक से बढ़कर एक कार्य करते हैं। बिना भुगतान किए अगर आप किसी के सामान का उपयोग करते हैं तो आप स्वयं ही निर्णय ले, क्या दर्पण के सामने अपनी सूरत को दिखाने के लायक आप हैं? और ये बात समझे कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जीरो होता है, एक ब्लैंक पेपर होता है, सादे पन्ने की तरह। अगर उससे वो लेफ्ट साइड जाता है -1, -2, -3, तो एक भ्रांति तो ये लगी रहती है कि हम चोरी करके सही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीजें समझिए कि वो जो भ्रांति लगी रहती है कि हम गलत काम करके सही कर रहे हैं, तो वो क्यों लगी रहती है? कुछ लोग कहते हैं कि कोई भी काम करो, बड़ा बनो, उसमें तरक्की करो, तो तुम्हारा नाम होगा। जैसे रावण का भी नाम था और राम का भी नाम था, तो रावण का भी नाम है, राम का भी नाम है। तो यहाँ पर था और है क्योंकि वो बड़े थे। तो यहाँ ये बात समझने की है कि अगर आप -1, -2, -3 की बात करें और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि हमें माइनस की दिशा में अधिक यात्रा नहीं करनी चाहिए। समय रहते हैं स्वयं को सुधार लेना चाहिए, बल्कि उधर तो जाने ही नहीं चाहिए। हम लोग अगर एक कदम +1 भी चलते हैं तो हम लोग -1 से बड़े हैं, या 0 से राइट साइड की ओर गए तो बड़ा ही सही दिशा में कदम उठा रहे हैं, 0 से बड़ा ही हो रहे हैं। लेकिन अगर -10 भी हो गए तो -10 हो गए तो हमको फिर अगर 1 भी देखे तो कोई 1 पे भी है तो उससे हम लोग छोटा है, -10, -100 भी छोटा है +1 से। माइनस में जितना भी तरक्की कर लीजिए, आप सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक से भी छोटे रहते हैं, क्योंकि आप तो शून्य से भी छोटे हो गए हैं। तो और जिंदगी में सुधरना ही अंतिम लक्ष्य है। जनरेशन अगर आप सुधर जाइएगा तो आपका आने वाला जनरेशन सुधरा हुआ होगा आपके सहयोग से, इसकी संभावना है। और नहीं तो आने वाला जनरेशन को खुद को सुधारना होगा, यही हो सकता है। तो आप या तो माइनस से 10 पर पहुंच गए हैं तो फिर -9 होना होगा, फिर -8 होना होगा, फिर -7, फिर -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 1। तो यहाँ अब 0 जहां जन्मे थे वहां तक पहुंचने में आप जिंदगी के अगर 10 साल लगा दिए तो 11वें साल से आपको नया शुरुआत करने को 1 की ओर मिलेगा। 11 साल में जहां अगला 1 साल में पहुंचा वहां आप 11 साल लगा दिए। कुछ लोग तो तब भी नहीं पहुंच पाते हैं, ये भी साल कम है, जीवन में नहीं संभल पाते हैं। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि हमें माइनस की ओर नहीं जाना चाहिए। अगर सुधरना ही है, हमें जीवन का अंतिम लक्ष्य है सही राह पे चलना, तो हम गलत राह पे चले ही क्यों? क्या कारण है, क्यों हम जाए गलत राह पे भाई? क्यों ना हम सही राह पे जाए, सही कार्य करें। क्योंकि अगर हम सही राह पे चले होते और अगर 5 भी हो गए होते तो फिर तो हम बहुत आगे हैं ना। अगर 10 भी हो गए होते, 11 हो गए तो क्या कहने, तो भी हम तो बहुत सबसे आगे हैं। हमें बुराइयों से स्वयं को बचाना, यही तो मानव जीवन का ध्येय है। फिर चोरी क्यों करना, झूठ क्यों बोलना, लालच क्यों करना, किसी भी तरह का गुनाह, हत्या, बलात्कार या किसी भी तरह के गुनाह से, हिंसा, चालाकी के कारण किसी का को नीचा दिखाना, अपमानित करना, अकड़ दिखाना, दबा करके रखना किसी को क्यों आवश्यक है?
कोई जरूरत नहीं। जिसके मन में ऐसा भाव आ गया वो चाह कर भी चोरी नहीं कर सकता। इस चीज को समझ लीजिए कि हमें माइनस की ओर नहीं जाना है। पर युवावस्था में दोस्तों की संगति के कारण अधिकांश लोग, अब दोस्त के पास तो आधा अधूरा ज्ञान है, जीवन का अनुभव नहीं है, तो दोस्त के कारण तो उसके माता पिता भी तबाह है, तो वो कह रहा है कि चल भाई इसके भी माता पिता सुखी क्यों रहे, वो भी तबाह हो जाए। तो वो मुंह पे तो आंटी आंटी बोलता है, लेकिन पीठ पीछे वो जो तमाशा करता है ना, बहुत ही गंदा होते हैं शब्द। लोग भेड़ की खाल में भेड़िया होते हैं, और कैयक के तो माता पिता ही गलत होते हैं, तो बाल बच्चे तो गलत होते ही हैं। ज्यादातर परिवार में बड़े बच्चे या छोटे बच्चे बदमाश निकल जाते हैं, क्योंकि उनको अधिक लाड प्यार मिलते हैं। प्लस बेटों को अधिक छूट दी जाती है, तो बेटे गलत राह पे चले जाते हैं कई परिवार में। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक उनका संबंध शिक्षा से जोड़े।